कंफर्टेबल जैसे महसूस करें, बैठें। लंबी गहरी श्वास और श्वास को छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास, श्वास को रोकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। अब श्वास को मुंह से छोड़ देना है आपको। इसी प्रकार एक बार फिर से करेंगे। सांस भर के अपने मुंह को फुला लेंगे एक गुब्बारे की तरह। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस भरें और अपने मुंह में सांस भर के हम लोग सांस को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे फुलाएंगे अपने चीक को टाइट करने के लिए, चीक की मसल्स को टाइट करने के लिए। किस प्रकार करना है? सांस भरें, मुंह से निकाल लेना है उसको। अब क्या करेंगे? अब जैसे हम लोगों ने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट सांस को उधर से उधर किया अपने एयर को, उसके साथ साथ हम लोग टैपिंग भी करेंगे। कैसे? पहले आप देख लें। दूसरी तरफ से करना है। क्या है, मैं सांस भर के और आपको साथ साथ नहीं बता सकती, इसीलिए करके दिखा रही हूँ। आप जितना टैपिंग कर सकते हैं, जितना देर रुक सकते हैं, क्षमता के अनुसार करें। सांस भरें, लेफ्ट साइड, दिस इज माय लेफ्ट साइड। इस प्रकार वापस छोड़ दें। आपको कम से कम 7 से 8 बार इस प्रकार रिपीट करना है। आप वापस पूरे चेहरे में एक बार अच्छे से गालों को फुला लें और पूरे फेस पे टैपिंग करेंगे। कैसे? साथ में करेंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर भी ले जाएं, आंखों के पास हल्के हल्के हाथों से, इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से आपके नाक के पास, जो ये आपका हम लोग काजल पेंसिल लगाते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे हल्के से प्रेस करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा नहीं दबाना है, ध्यान रखें, ध्यान रखें। अब नाक पे इस प्रकार आप कोई भी क्रीम ले लें और या थोड़ा सा ऑयल, 2-4 मिनट, जो आपको सूट करे अकॉर्डिंग टू योर स्किन। और फिर इस प्रकार नाक के पॉइंट से लेके हमारा फिंगर सेंटर में जाएगा, फोrehead के सेंटर में। यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ना
नाक से ऊपर की तरफ जाएगा इस प्रकार। ये देखिए, ये हमारे जो नोज का ये पॉइंट होता है, यहाँ रखा आपने फिंगर को और इस प्रकार ऊपर लेकर और जब फोरहेड पे आएंगे यहीं से अपनी आईब्रो को अच्छे से प्रेस करेंगे हम लोग। हमारी आईब्रो के पास में हमारी उंगलियों को ले जाएंगे। आप दोनों उंगलियां भी रख सकते हैं अगर आपको ये उंगली पे इनकन्वीनियंट लगता है तो ऐसे। लेकिन पहले जब हम नोज पे कर रहे थे तो एक फिंगर के साथ ही जाएंगे। अब आके यहाँ पहले तो हम लोग प्रेशर देंगे हल्का सा हमारे आईब्रो के स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे दोनों उंगलियों से यूँ पूरी थ्रेडिंग को अपने आईब्रो को प्रेस करते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। और फिर यहाँ 1 2 3, अब अदर साइड एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और 3। हल्का सा आप अपने आईब्रो के दोनों किनारों पर प्रेशर देंगे और थोड़ा धीरे धीरे से हल्के हल्के दबाव के साथ ऊपर की तरफ अपनी उंगलियों को खींचेंगे, जैसे हमारी आईब्रो को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये प्रेस करते हुए ले गए और यहाँ आए लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हल्का हल्का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स पे प्रेशर देने के बाद इनको यूँ ऊपर की तरफ और रिलैक्स हो जाए। अब क्या करेंगे, अब अपने दोनों फिंगर से सेम दो ही फिंगर है हमारा, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, अपने फोरहेड पे लेके आएंगे और ये 1 2 एक ऊपर गई दूसरी आ गई, कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरी अच्छे से इनको प्रेस करते जाएंगे। जो हमारे ये फोरहेड पे एज लाइन बन जाती है, रिंकल से बन जाते हैं, उनमें कम करने के लिए बहुत अच्छा है। आप पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या जो आपका फेवरेट क्रीम हो आपके अकॉर्डिंग, या थोड़ा सा 2 बूंद ऑयल अपने फिंगर्स पे अच्छे से पहले स्प्रेड कर लें और फिर उन्हें इस प्रकार से अपने फोरहेड पे मसाज दें। कॉर्नर तक देना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। ध्यान रहे, ये देखिए मेरे आईब्रो का जो कॉर्नर है यहाँ तक, ये 1 2 इस प्रकार धीरे धीरे पूरे फोरहेड पे आप करते जाएंगे। और जब सेंटर में करेंगे करके हम लोग यहाँ से अपने फोरहेड प्रेस करते हुए ऊपर से यहाँ प्रेशर देंगे। ये आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और फिर अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। अगर आपको हाथ में शोल्डर्स में कोई भी पेन आ रहा है तो आप धीरे धीरे करें, अपने शोल्डर्स को बीच बीच में रिलैक्स कर लें या रोटेशन कर लें और उसके बाद दोहराएं। फोरहेड का हो गया, चीक्स का हो गया, नोज का बता दिया आपको पॉइंट मैंने। अब हम लोग हमारे चीक को ऊपर की तरफ कैसे ले सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो बता दिया मैंने, ये एज लाइन के लिए मैंने आपको बताया कैसे हवा भर के टैपिंग करनी है। अब हम इस प्रकार अपने पहले वाले फिंगर को मोड़ देंगे, ये देख रहे हैं ये मोड़ दिया। इसका जो ये वाला एरिया है बाहर वाला, दोनों का अपने नाक के पास रखेंगे और यूँ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपको क्रीम अप्लाई करना है पहले, ध्यान रखें। और फिर और सारी उंगलियां अंदर बांध दें, ये वाली उंगली सीधी फोल्ड कर लिया और उसका जो बाहर का साइड है यहाँ नाक के पास से प्रेस करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। नाक से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ गोलाई से ले जाते हुए ऊपर आके आपको अपने आईब्रो के पास इस प्रकार से लॉक कर देंगे।
रोज 8 से 10 बार आप इसे भी कर सकते हैं। 8 से 10 बार ये मतलब अगर आप 1-2 मिनट डेली करते हैं ये सारी एक्सरसाइज तो आपके फेस में आप ग्लो दे सकते हैं, टाइट हो जाएगा चेहरा, मसल्स टाइट हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। जो यहाँ हमारी लाइन बनती है नाक के पास, नोज के पास, वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए अभी हम लोग चिन के लिए करेंगे और आंखों के लिए क्या करना है। पहले मैं आपको आंखों के बारे में बता दूँगी। आंखों के लिए आप कोई एक पॉइंट बना लें त्राटक की तरह, या तो उसे देखते रहें कुछ मिनट कुछ सेकंड। दूसरा अपनी आंखों को इस प्रकार ऊपर छत की तरफ ले जाएं खोल के, फिर नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। चेहरा आपका वहीं रहेगा एक ही जगह, आपका सर मूव नहीं होगा, बस आपकी आंखें, आपकी दृष्टि ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। इस प्रकार करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी आंखों के लिए अच्छा हो जाएगा। चश्मा तो उतर ही जाएगा, आपके आंखों में पानी आ रहा है, कोई और थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और आपको स्वेलिंग जो आँखों के नीचे हो जाता है उसमें भी कम होगा। आपकी आंखें धंस जाती हैं कई बार, स्पेशली आपने देखा होगा डायबिटीज़, थायराइड में हमारी आंखें धंसने लगती हैं, और 35-40 के बाद तो वैसे ही धीरे धीरे ये चीज़ होने लगती है। अगर आप कंटिन्यूसली आई एक्सरसाइज करते हैं आप देखेंगे आपकी आंखें हमेशा यंग रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के बाद हम लोग आंखों से सर्किल बनाएंगे। कैसे? पहले सेंटर में अपनी दृष्टि लाएंगे किसी भी एक बिंदु से, फिर उसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं घुमाएंगे। इस प्रकार देखें। आपको अपनी आंखों से सर्किल बनाने हैं। इस प्रकार 4 सर्किल सीधे, 4 सर्किल उल्टे। इस प्रकार आप 8 से 10 बार रोज कर सकते हैं। 8 से 10 बार सर्किल बनाएं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अप डाउन वाला जो मैंने आपको बताया राइट साइड लेफ्ट वाला, आप उसे ही कंटिन्यू करें। उसके अलावा आइज़ के लिए एक और अच्छी एक्सरसाइज, इसमें आपको करना क्या है, छत की तरफ ऊपर देखना है, आंखें बंद कर लें, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ खींचिए। जैसे हम गुस्सा करते हैं, कैसे हम ऐसे अपनी आंखें चढ़ा देते हैं, तो पहले आप छत की तरफ देखें, अपनी आईब्रो को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएं। अब आप यहाँ पे अपने आईब्रो के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे, और वहाँ आने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लें। आईब्रो ऊपर तनी थी, धीरे छोड़ दें। एक बार रिपीट करें, धीरे से ऊपर जाएं, गर्दन को ऊपर ले जाएं थोड़ा, आईब्रो को उतारें। अब अपनी आंखों को वहीं बंद कर लें। अगर आपको सर में दिक्कत है, सर्वाइकल का इशू है, या इसको करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप सामने देख के भी कर सकते हैं। इस प्रकार पहले आईब्रो को उठा लेंगे और फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और 5 से 6 बार रोज करें तो आप देखेंगे आपकी ये जो पोर्शन है हमारा अंदर दस जाता है, और हमारा जो लुक है फेस का, वो ऐसे हम लोग यंग नहीं लगते उतना, बस आँखों की वजह से दसी सी लगती हैं आँखें, तभी तभी सी प्रॉपर जाएंगी। और हमारा जो आई विजन है उसका तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। और अगर आप इसके साथ साथ विटामिन सी, आंवला, नींबू और ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो वो तो अच्छी हैं ही हमारी आंखों के लिए।
उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी डाइट पे फॉलो करके। चलिए, उसके बाद क्या करना है, अब हम चिन के लिए करेंगे। अब सर को ऊपर ले जाएं, छत को देखें, अपना टंग को बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब आपने देखा होगा जैसे ही आपने सर को ऊपर की तरफ लिया और टंग बाहर निकाली तो आपका ये सारा पोर्शन में खिंचाव आता है। आपका चिन में तो खिंचाव आ ही आया है, लेकिन ये सारा जो हो रहा है यहाँ से वो भी फैट कम होने लगता है, हमारी मसल्स में स्ट्रेच आता है। अगर आप ऊपर नहीं देख सकते तो मैं आपको उसके लिए भी एक दूसरा वेरिएशन बताती हूँ। आप कहीं पे भी कंफर्टेबल कुर्सी पे, चेयर पे बैठ, कुर्सी, सोफा, किसी पे भी बैठ जाएं और इस प्रकार अपने चेहरे को पहले राइट साइड ले जाएं और फिर अपना टंग को बाहर निकालें। आप यहाँ का फैट इसीलिए कम कर सकते हैं। ये देखिए, सेम स्ट्रेच आएगा। वापस आए दूसरी तरफ से। इसमें क्या है, आपको अगर गर्दन का इश्यू है, गर्दन की एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा पेट भी है। दूसरा, अगर आपका फेस मोटा सा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फैट है आपके चीज़ में, तो आप क्या करें, उसके लिए आप अपने गालों को अंदर की तरफ लेके आएंगे। कैसे, जितना रुक सकते हैं रुकेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 7 सेकंड, और फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। 5 से 6 बार रोज करें इसे। 3 से 4 मिनट में ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको सर में दर्द रहता है, आपको बार बार ऐसे लग रहा है आपकी नस चली जा रही है एक तरफ की, ऐसे ब्लिंक, जैसे कोई चीज़ ब्लिंक होती है उसी प्रकार आपकी नस भी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, वो होता है हमारा ओवर थिंकिंग की वजह से, या कोई ऐसी बात आपके मन में आ गई है जो निकल ही नहीं रही है, उस वजह से सर में दर्द भी हो जाता है, माइग्रेन तक हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो शशांकासन करना है, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है चाइल्ड पोज, और दूसरा उसके लिए आप ब्रीथिंग करें, कोई भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और बॉक्स ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम तो आपके लिए वरदान है। अगर आपको ये इशू है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वरदान, अच्छा प्राणायाम है, तो आप उसे कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने खाना खा लिया तो नहीं करना है। आप खाना खाने की थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटा होने दीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। और रात को करके सोइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। दिन को अगर सोने जाते हैं, बेड पे आते हैं, तो उस समय कर लीजिए, और सुबह सुबह उठ के कीजिए। आप भ्रामरी प्राणायाम तो बहुत अच्छा प्राणायाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के लिए, माइग्रेन के लिए। उससे हमारी बॉडी, हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और योग निद्रा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो भी बहुत अच्छा एक आसान सा उपाय है, जिसमें आपको कोई वर्कआउट नहीं करना, बस लेट जाना है पीठ के बल और मेडिटेशन करना है, अपने शरीर के सभी अंगों को देखते जाना है और उन्हें हील करते जाना है। मैं आपके लिए वैसे भी इस प्रकार की एक वीडियो लाऊंगी। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, पहले आप रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। तो आपने अपने 2 उंगलियाँ लेंगी, 10 फिंगर, सेकंड फिंगर इस प्रकार, और अपने आईब्रो के पास इस प्रकार अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करते हुए यूँ दबाएंगे। 1 2 3, अदर साइड 1 2 और इस प्रकार हल्का हल्का प्रेशर दिए